नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज पर। प्रयागराज में होर्डिंग वार का घमासान तेज हो गया है। जहां जहां बीजेपी का फर्क साफ है का होर्डिंग लगा है, वहां सपा का फर्क साफ है। होर्डिंग समाजवादी पार्टी द्वारा लगा दी गई है। संगम नगरी के अलग अलग सड़कों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी का पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। शहर में कुछ दिन पहले ही बीजेपी की तरफ से प्रयागराज की सड़कों पर होर्डिंग लगाया गया था, जिसमें लिखा गया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश क्या था और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर है। बीजेपी द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में अखिलेश सरकार के द्वारा किए गए कामों पर तंज कस कर लिखा है कि 2017 से पहले सरकारी पैसों पर नाच गाना होता था और 2017 के बाद सरकारी पैसे तरक्की में खर्च हो रहे हैं। इसी पोस्टर से नाराज होकर समाजवादी पार्टी ने शहर के सुभाष चौराहे समेत अन्य सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं, जिसमें लिखा है फर्क साफ है। 2017 के पहले 18 लाख छात्र छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप वितरण किया गया, जबकि 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई घटनाओं की दर्शाया गया, जिसमें हाथरस कांड और महिला के चीरहरण का दृश्य दर्शाया गया है। अब जैसे ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया, उसी दौरान स्थानीय पुलिस और नगर निगम पोस्टर हटाने के लिए पहुंच गई और काफ़ी देर तक नगर निगम की टीम से समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप यादव से तू-तू मैं होती रही। समाजवादी पार्टी ने साफ कह दिया है कि जब तक बीजेपी की तरफ से लगाए गए पोस्टर को नहीं हटाया जाएगा, तब तक समाजवादी पार्टी इसी तरह पोस्टर लगाने का काम करती रहेगी। पोस्टर लगाने वाले संदीप यादव का कहना है कि बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है। पार्टी झूठ और नफरत फैलाकर देश की कुर्सी पर कब्जा जमाना चाहते हैं। गौरतलब है कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में प्रयागराज में बीजेपी और सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा छिड़े ये होर्डिंग वार आगे चलकर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा जरूर बनेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से झूठ बोलने वाली पार्टी है ये, और पूरे प्रदेश और इलाहाबाद में भी हमारे जिस तरीके से फ़र्क साफ है कि एक स्लोगन लिखा हुआ है, एक होर्डिंग लगी हुई है, जिसको लेकर के हम समाजवादियों ने जो है इनके जहां इन्होंने होर्डिंग लगाई हुई है, उसी के बगल में हमने 2017 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार हुआ करती थी, तो जब जिस तरीके से 17 से पहले जब आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरीके से लैपटॉप उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया, और आज उत्तर प्रदेश की वर्तमान की भाजपा सरकार में जिस तरीके से महिलाओं के साथ चीरहरण हुआ, महिलाओं का चीरहरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से आपने देखा रात में एक दलित छात्रा को जिस तरीके से पेट्रोल से जला दिया जाता है, उसके परिवार के लोगों को लाश भी नहीं दी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं झूठ बोलने वाले जो लोग हैं। और पूरे जिले इलाहाबाद में हमने जहाँ जहाँ इनकी होर्डिंगें लगी हुई हैं, उसके बगल में समाजवादी पार्टी के हम लोगों ने होर्डिंग लगाने का काम किया है। प्रयागराज में 1 दर्जन से अधिक कोरोना संक्रमित का पता प्रशासन द्वारा नहीं लगा पाने से हेल्थ डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। जिला स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सेंटर पर जांच के दौरान 1 दर्जन से अधिक कोरोना पॉजिटिव ने जांच के दौरान गलत मोबाइल नंबर व पता दर्ज कराया। संक्रमण की पुष्टि होने पर विभाग ने अपनी खोजबीन की कि उनके द्वारा दी गई जानकारी गलत निकली। अब विभाग के पास उनको खोजने का कोई ठोस तरीका नहीं है। नोडल ऑफिसर डॉक्टर A.K. तिवारी ने माना कि कई लोग गलत जानकारी कोरोना जांच के समय दे रहे हैं, जिनका अब पता नहीं लग रहा है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि जांच के समय सही मोबाइल नंबर और पता दें, ताकि संक्रमण के बचाव के साथ उनका भी इलाज ठीक से हो सके। यूपी में बिजली की दरों में भारी कटौती की गई है। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि यूपी में शहरी मीटर कनेक्शन में बिजली की दर 6 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 3 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। इसी तरह फिक्स चार्ज 130 रुपये पर हॉर्स पावर से घटाकर 65 रुपये प्रति हॉर्स पावर कर दिया गया है। प्रयागराज में घरेलू बिजली दरों में कमी का फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स में स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने कहा है कि बिजली की दरों में कमी का मतलब ये है कि सरकार के पास अब ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि वो जनता को सस्ती बिजली का लाभ दे सके, तो ऐसे में उसे चाहिए कि सरकार कमर्शियल बिजली की दरों में भी कमी करे, जिससे वस्तुओं के निर्माण की लागत कम होगी और महंगाई पर लगाम लग सकेगी।
बारिश और धुंध ने प्रयागराज में हवाई यात्रा करने वाले की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रयागराज के सिविल एयरपोर्ट से कई शहरों में आने जाने वाली 11 फ्लाइटें मौसम की खराबी से निरस्त कर दी गई है। सबसे अधिक फ्लाइट दिल्ली के लिए निरस्त की गई है। दिल्ली की 3 फ्लाइटें निरस्त होने से सबसे ज़्यादा परेशानी खड़ी हुई। बेंगलुरु से फ्लाइट महज लखनऊ तक भेजी गई। वहां से कई यात्रियों को बेंगलुरु की दूसरी फ्लाइट में सवार कराया गया। पिछले 3 दिनों से मौसम की मार हवाई उड़ानों पर पड़ रही है। हालांकि मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह से एक दिन में 11 उड़ानें पहली बार निरस्त की गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को रामपुर में दर्ज 1 दर्जन आपराधिक मामलों में मिली जमानत निरस्त करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी पर सुनवाई आज एक बार फिर टल गई। अब इस पर सुनवाई 2 फरवरी को होगी। आजम खान लंबे समय से जेल में बंद है और उनके खिलाफ पिछले कुछ अरसों से विभिन्न आरोपों में कई आपराधिक केस दर्ज हुए थे। ज्यादातर मुकदमे रामपुर जनपद में ही दर्ज किए गए हैं। उनकी पत्नी और बेटे भी मुकदमे में आरोपित हैं और गिरफ्तार भी किए गए थे। रामपुर में दर्ज कई आपराधिक मुकदमों में जमानत मिलने पर राज्य सरकार ने निरस्तीकरण की अर्जी दी है। ये आदेश जस्टिस राजीव गुप्ता ने दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से दिसंबर 2020 में ये अर्जी हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। 31 जनवरी 2021 को कोर्ट ने आजम खान को नोटिस जारी कर 5 हफ्ते में जवाब मांगा था, लेकिन जवाब दाखिल नहीं किया गया और न ही उनकी ओर से वकील ही आया है। आजम खान की ओर से जवाब नहीं आने पर इस केस में चौथी बार सुनवाई टली है। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जिले में 1 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज 10 जनवरी से लगाई जाएगी। बूस्टर डोज अभियान में हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर, बुजुर्गों को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं चुनाव ड्यूटी करने वाले अफसरों, सुरक्षा कर्मियों को भी बूस्टर डोज की सुरक्षा कवच देने की तैयारी है। इस अभियान की शुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग तैयारियों की अंतिम रूप में देने में जुटे हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर, वरिष्ठ नागरिक के साथ चुनाव ड्यूटी में लगने वाले कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए बूस्टर डोज लगवाने का निर्देश दिया है। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बूस्टर डोज अभियान के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।